ये कहानी है अवंतिका की। अवंतिका एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, जहां सपने देखना भी एक तरह का अपराध माना जाता था, खासकर अगर वह सपना किसी लड़की का हो। लेकिन अवंतिका अलग थी। उसके सपने गांव की गलियों से बड़े थे। बचपन से ही जब भी पुलिस की वर्दी पहने किसी अधिकारी को देखती, उसकी आंखें चमक उठती। वो सोचती, एक दिन मैं भी यही वर्दी पहनूंगी। लेकिन हालात इतने आसान कहाँ थे। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ छोटे मोटे काम करके घर चलाती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। स्कूल जाते वक्त भी कई बार उसे बिना किताबों और बिना सही जूतों के जाना पड़ता। गांव वाले कहते, लड़कियां वर्दी में नहीं जचती, ये लड़कों का काम है। कई बार रिश्तेदार भी ताने कसते, माँ बेटी दोनों ही सपने देखना छोड़ दो, ये बड़े काम लड़कियों के बस के नहीं। अवंतिका चुप रहती, लेकिन उसके मन में आग जलती रहती। हर रात आईने में खुद को देखती और कहती, एक दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनकर दिखाऊंगी। उसका सफर शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, फिर पढ़ाई करना और फिर घर के सारे काम करना, ये उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। कई बार उसका शरीर थककर गिर जाता, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं गिरते। माँ जब भी उसे कमजोर देखती तो बस इतना कहती, बेटी, तेरे पापा का सपना तू पूरा करेगी। यही शब्द उसकी ताकत बन जाते। पढ़ाई करना आसान नहीं था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। कई बार उसने पुरानी किताबें इकट्ठा करके पढ़ाई की। कोचिंग की फीस भरने के लिए उसकी मां ने अपने गहने तक बेच दिए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन पुलिस बनना सबके बस की बात नहीं। कई बार टेस्ट में उसके नंबर कम आए, कई बार दौड़ में वो पीछे रह गई। वो रात को अकेले रोती थी, लेकिन अगली सुबह वही लड़की पहले से ज्यादा जोश के साथ मैदान में खड़ी हो जाती। उसके अंदर एक जिद थी, और उसी जिद ने आखिरकार उसे सफलता दिलाई। रिजल्ट का दिन आया। उसका नाम लिस्ट में था। अवंतिका का सपना अब और करीब आ चुका था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब अवंतिका ट्रेनिंग सेंटर पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। सख्त ट्रेनिंग, कड़े नियम और अनुशासन, और इन सब के बीच उसका सामना हुआ राठौड़ सर से, जो ट्रेनिंग सेंटर के सबसे सख्त ट्रेनर माने जाते थे। उनकी आवाज गूंजती, ये पुलिस ट्रेनिंग है, कोई खेल का मैदान नहीं, यहां कमजोर लोग टिकते नहीं। ये सुनकर अवंतिका का खून खौल उठता। उसने एक दिन हिम्मत करके जवाब दिया, सर, मैं साबित करूंगी कि औरत किसी से कम नहीं। इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष। सुबह से शाम तक कठिन एक्सरसाइज, भारी बैग के साथ लंबी दौड़, हथियारों की ट्रेनिंग, ड्रिल और लगातार डांट। उसके हाथ छिल जाते, पैरों में छाले पड़ जाते। कई बार वो मैदान में गिर पड़ती। साथी कैडेट उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अवंतिका चुपके से रात को और भी ज्यादा अभ्यास करती। कभी देर रात तक पुशअप्स, कभी मैदान में अकेले दौड़, तो कभी हथियार चलाने की प्रैक्टिस। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा और उसके अंदर आत्मविश्वास और ज्यादा गहराने लगा। फिर आया प्रैक्टिकल टेस्ट। पूरे बैच के सामने एक लंबी बाधा दौड़ रखी गई। सबको यकीन था कि अवंतिका पिछड़ जाएगी, लेकिन उसी दिन उसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले उसने बाधाएं पार की, सबसे तेज दौड़ी और पूरे बैच में टॉप किया। राठौड़ सर चुप रह गए। पहली बार उनकी आंखों में अवंतिका के लिए सम्मान की झलक दिखी। धीरे धीरे बाकी कैडेट भी उसकी मेहनत से प्रेरित होने लगे। लेकिन ट्रेनिंग की असली और आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। वो थी कॉम्बैट टेस्ट, यानी हाथों हाथ की लड़ाई। मैदान में सब खड़े थे। राठौड़ सर की आवाज गूंजी, आज साबित होगा कि असली ताकत किसमें है, लड़के बनाम लड़कियां। पहले मैच में लड़कों ने आसानी से जीत लिया। मैदान में हंसी गूंज उठी। लड़कियां बस पढ़ाई के लिए ठीक हैं। फिर बारी आई अवंतिका की। उसके सामने खड़ा था बैच का सबसे ताकतवर कैडेट अर्जुन। सबको लगा कि अब अवंतिका हार जाएगी। लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने तेजी से हमला किया और अवंतिका गिर गई। उसका घुटना छिल गया, खून बह निकला। मैदान में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब यह खत्म हो गया, लेकिन अवंतिका उठी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि आग थी। उसने गहरी सांस ली और मां की बातें याद की, बेटी, डरना मत, तू सब कर सकती है। अगले ही पल अवंतिका ने पलटवार किया। अर्जुन ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसने उसके वार को रोका और दांव पेच लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लड़के भी अब उसकी ताकत को मान गए। राठौड़ सर आगे आए और पहली बार सलामी ठोकते हुए बोले, आज तुमने साबित कर दिया
कि पुलिस की वर्दी पहनने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तुम में है। दिन आया पासिंग आउट परेड का। मैदान में सैकड़ों लोग खड़े थे। झंडा फहराया गया, संगीत बजा, और अवंतिका गर्व से पुलिस की वर्दी पहने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे।